हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। 10 रूट पे आज अकाउंटिंग चैलेंज का सेकंड डे है, डे 2। ठीक है, आज हम लोग कंपनी एडवांस सब्सक्रिप्शन इनके बारे में बात करने वाले हैं। 1 to 1 डायरेक्ट बोर्ड पे बात की जाएगी। थ्योरी एक्सप्लेनेशन है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग वर्क भी अप टू डेट करते रहिएगा। 1% कंपनी क्या होती है? देखो, 1% कंपनी जैसा है जैसे नाम से ही डिस्कस हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि नाम से ही जब पता चल रहा है कि सर ये 1% कंपनी है, तो 1% कंपनी क्या, जिसमें हिस्सेदारी कितने लोगों की हो? 1, एक व्यक्ति की हिस्सेदारी हो तो उसे क्या बोला जाता है? 1% कंपनी। ठीक है, कोई उसमें ज्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं, सिंगल पर्सन कंपनी होती है, 1PC बोला जाता है। ठीक, प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं? दोज कंपनी विच आर रनिंग बाय द प्राइवेटली और पर्टिकुलर फ्यू मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के द्वारा। 2, 4, 10, 20 मेंबर मैक्सिमम हो गए, बस इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते। इन कंपनी में ज़्यादा 10-20 मेंबर होते हैं, बस इन लोगों के द्वारा कंपनी रन की जाती है, इसलिए इसको प्राइवेट कंपनी बोला जाता है। गोट माई पॉइंट। जैसा कि आप प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, बट फिर भी डे 2 में आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए डे 2 में आज हमारे पास दूसरा नाम आता है पब्लिक कंपनी। अब ये पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी ऐसी होती है जिसमें कंपनी का पैसा इन्वॉल्व हो, कंपनी का पैसा लगा हो। जब कंपनी का पैसा लगा होगा तो पब्लिक कंपनी हो गई। पब्लिक का पैसा लगा है तो पब्लिक कंपनी हो गई। जैसे कैसा पब्लिक का रखा होगा, तो इसके लिए मैंने एक बात बताई थी आपको कि इसके लिए कंपनी ने क्या किया होगा, घर घर मांगने के लिए नहीं गई होगी, उसने क्या किया होगा, तो सबसे पहले एक आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ लॉन्च करके किसी व्यक्तियों को फिर पकड़ा कि हाँ भाई चलो ठीक, ये इन्वेस्टर स्टार्ट हो गए। तो ऐसे जितने जितने इन्वेस्टर स्टार्ट हुए हैं उनको उनके थ्रू करके ये पूरा सारा सब कुछ क्या कर दिया इन्होंने, स्टार्ट कर दिया। अब इस कंपनी में पैसा किसका लगा है? पब्लिक का पैसा लगा, इसलिए वो पब्लिक लिमिटेड हो गई। कोई डाउट तो नहीं है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले टॉपिक में आते हैं, हमारे पास सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं? देखो, कंपनी ने क्या किए हैं, इशू किए हैं। कितने इशू किए हैं? क्या इशू किया है? तो इशू किया उसने शेयर्स, कंपनी ने इशू कर दिए शेयर्स। कितने इशू कर दिए? मान लेते हैं 10,000 शेयर्स को इशू किया गया है। 10,000 शेयर्स हैं, है ना? इशू शेयर्स 10,000, एट द रेट भी डाल देता हूँ, फेस वैल्यू भी डाल देते हैं, 10 रुपीज ईच। ठीक है, अब इतने शेयर्स के लिए हमने, कंपनी ने सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इशू कर दिए 10,000 शेयर्स। इशू कर रहे हैं मतलब किसी को बेचे नहीं है, एक आईपीओ लॉन्च किया है, पब्लिक को ऑफर देने के लिए लॉन्च कर दिया है। अब क्या हुआ? अब मैं समझाने जा रहा हूँ अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी बोला जाता है और ओवर सब्सक्रिप्शन भी बोला जाता है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या, वो समझाने जा रहा हूँ। अंडर सब्सक्रिप्शन पहले बता रहा हूँ। देखो, मैंने क्या है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं कितने, पब्लिक के लिए 10,000। क्या जरूरी है कि सारे के सारे शेयर्स बिक जाएं, सारे के सारे शेयर्स को कलेक्ट कर लिए जाएं और पब्लिक को, कंपनी को पैसा मिल जाए? नॉट पॉसिबल। कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स कंपनी शेयर्स करती है, इशू करती है 10,000 और उसके लिए सब्सक्राइब कर दिए, मान लेते हैं कि 8,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए। कितने शेयर सब्सक्राइब हुए? 8,000 शेयर्स। अब जब 8,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं तो वो कौन सा हो गया? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सिंपल सा लॉजिक। जब जितने शेयर्स इशू करने थे पब्लिक में वो नहीं हुए, कम हुए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन या मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे किया जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए ऐसा बोला जाता है, जब ये 10,000 शेयर्स हैं, जब हमने पब्लिक के पास जब हमने इशू कर दिए, पब्लिक के पास जब हमने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स हैं, और पब्लिक ने, मतलब पब्लिक ने क्या देखा कि पब्लिक ने देखा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया सा ब्रांड है और बहुत बढ़िया झांकी है, यहाँ तो पैसा कमाने का अच्छा चांस है, और बिल्कुल बाकायदा से हमारे पास बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो है वो आ गए। जब बहुत सारे शेयर होल्डर्स हमारे पास आ गए जिन्होंने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट दिखाया और बाकायदा उन्होंने क्या कर दिए, हमारे इसमें पैसा लगाया और 10,000 के लिए एप्लीकेशन दे दी और 15,000 शेयर्स खरीदने के लिए लोग आ गए। कितने शेयर्स खरीदने के लिए लोग आ गए? 15,000 शेयर्स खरीदने के लिए हमारे पास व्यक्ति आ गए। तो जब 10,000 शेयर्स थे हमने बेचने के लिए निकाले थे, 15,000 शेयर्स के लिए हमें क्या मिल गई? एप्लीकेशन मिल गई। जब 15,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मिल गई तो ये क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन।
कंपनी एक्ट के हिसाब से इसके लिए और सेबी ने कुछ गाइडलाइन बनाई जिसके अकॉर्डिंग सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 में सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो अब जब ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो क्या मैं ज़्यादा शेयर्स दे दूंगा? नहीं, ज़्यादा शेयर्स नहीं दे पाऊंगा। सॉरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? क्योंकि मैं ROC के द्वारा, रजिस्टर्ड ऑफिस के द्वारा मैं इतने ही शेयर्स इशू करने के लिए अप्लीकेबल हूँ राइट नाउ, तो मैं उससे ज़्यादा शेयर्स नहीं दे सकता। अभी प्रो रेटा और ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले डे में, तो टिल देन अभी हम यही सीख लेते हैं। ठीक है ना, तो इशू करें 10,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन मिल गई, मतलब 5,000 शेयर्स क्या मिले? एक्सेस। और जब एक्सेस शेयर जो भी मिले हैं उसको क्या बोला जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। अब शेयर्स सर कितने प्रकार के आते हैं? शेयर्स का तो आपको मैंने बता दिए, दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल। ये किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट है। शेयर्स जो होते हैं वो कैपिटल का हिस्सा होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, एक कॉमर्स लिमिटेड कंपनी है, जैसे कॉमर्स लिमिटेड एक कंपनी है, ये कंपनी क्या कर रही है? मार्केट में इसको बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे नहीं है, तो इसने पब्लिक से बोला कि भैया मेरे पास है ना एक कंपनी है जिसको मेरे को प्रोडक्ट बनाना है और उसको बनाने के लिए मुझे 1 लाख की आवश्यकता है। तो 1 लाख के मैंने कितने टुकड़े कर दिए? मान लेते हैं मैं 10 रुपये अपनी कीमत रखता हूँ, तो 10 रुपये के हिसाब से मैंने ये काटापीटी करके निकाले, तो कितने टोटल शेयर निकल आए? 10,000। इसी को क्या बोला जाता है? शेयर्स बोले जाते हैं। तो ये शेयर्स मैंने किससे मांगे? तो मैंने ये मांगे हैं पब्लिक से। पब्लिक से मैंने डिमांड की है थ्रू द IPO। बात समझ में आ रही है? अब IPO से करा तो शेयर्स की बात आई, तो बोले सर शेयर्स भी कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं। पहला टाइप होता है इक्विटी शेयर, दूसरा टाइप होता है प्रेफरेंस शेयर। सेक्शन 43(1) के अकॉर्डिंग एक चलता है, सेक्शन 43(1) के अकॉर्डिंग एक चलता है, सेक्शन 43(b) के अकॉर्डिंग शेयर प्रेफरेंस शेयर चलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी 2 मिनट में आपको मैं समझा देता हूँ। बहुत इजी टास्क है। देखो ऐसा है कि इक्विटी शेयर्स को है ना हिंदी में समता अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समता अंश। इक्विटी शेयर्स को बोलते हैं समता अंश। इनको बोलते हैं पूर्व अधिकार अंश। क्या बोलते हैं? पूर्व अधिकार अंश। मतलब समता अंश का मतलब यदि मैं बोलूं तो ये शेयर्स थोड़े से रिस्की हैं। रिस्की क्यों है? इनको दुख सुख का साथी बोला जाता है। एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर्स लेता है वो एक्चुअल शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुख सुख का साथी है। पैसे बढ़ेंगे, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, देन वो प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, और शेयर्स की प्राइस नहीं बढ़ी, कम रह गई या कुछ भी ऐसा हुआ तो उसका घाटा हो जाएगा। तो बेचारा वो दुख सुख का साथी है, इसलिए मैं उसको रियल ओनर बोलता हूँ। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाला इसको बोलते हैं पूर्व अधिकार अंश। ये अपना परसेंटेज किसमें? डिविडेंड में अपना परसेंटेज फिक्स करके रखता है। किसमें? डिविडेंड में अपना परसेंटेज फिक्स करके रखता है। इसलिए डिविडेंड में परसेंटेज फिक्स होने के कारण इसे प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। डिविडेंड जो भी रहेगा इसका परसेंटेज फिक्स रहता है। इसका डिविडेंड का परसेंटेज जो रहता है वो चेंजेबल रहता है। ठीक है, चेंजेबल रहता है और ये फिक्स्ड डिविडेंड रहता है। ये 2 टाइप के रहते हैं। ठीक, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और लास्ट हमारे आज के टॉपिक में आता है कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस। क्या होता है कि हमने किसी को शेयर्स बेचे हैं, है ना। मान लेते हैं गोलू है। गोलू कैसा दिखता है? गोलू ऐसा दिखता है। ठीक, ये गोलू को हमने शेयर्स बेचे थे, इसने हमारी शेयर्स, कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। और मान लेते अब क्या होता है, गोलू ऐसा दिखता है गोलू। ठीक है, गोलू ने 1000 शेयर्स लिए थे और कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ कॉल्स पे, कुछ सेकंड कॉल पे करे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ कॉल पेड हो चुके हैं, एप्लीकेशन का अमाउंट पेड हो गया, अलॉटमेंट का अमाउंट पेड हो गया। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे हो पाया और सेकंड कॉल का पैसा नहीं पे हो पाया, दैट इज कॉल्स इन एरर। जो पैसा नहीं पे होता उसे कॉल्स इन एरर बोलते हैं। और यदि मैं बोलूं कि सेकंड कॉल का पैसा ही फर्स्ट कॉल पे दे दिया तो वो कॉल्स इन एडवांस हो गया, मतलब बिफोर द टाइम इफ शेयर होल्डर्स पे, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। और व्हेन शेयर होल्डर्स इज अनेबल टू पे कॉल्स अमाउंट, दैट इज कॉल्स इन एरर।
दैट इज डे 2। ये आज हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपको पूरा बेस कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू।